कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 8 कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो इस पाठ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के अलग अलग वीडियो बनेंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और बायो के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प है 1 अंक के प्रश्नों में। तो ये एली चक्री यौगिक कौन है? तो ये जो एलिफेटिक चक्री हैं, एलिफेटिक चक्री यौगिक, उन्हीं को एली चक्री यौगिक कहा जाता है। फिर है दूसरा, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कोलतार भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, अर्थात ये दोनों हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो ये होता है CnH2n+1OH। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। अगला है कीरेल अणु उनको कहते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं, यानी दर्पण में जैसा दिखाई दे वैसे ही हम उसको रख दें तो उसी में एक जैसे दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कीरेल अणु कहते हैं। अगला है निम्न में से किसमें तीनों समूह में ऋणात्मक आई प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो है ये F है, NO2 है, C6 है, H5 है, ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है नाभिक स्नेही का उदाहरण निम्न में से है। तो ये जो F-1 है, ये F- है, ये जो है नाभिक स्नेही का उदाहरण है। अगला है इनका अभी जो है परिभाषा बड़े प्रश्नों में देखेंगे। एक पदार्थ का एक से अधिक ठोस रूपांतरों में अस्तित्व रखना खाली स्थान जाना जाता है, इसे बहुरूपता कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। तो ये कि संरचना वाले यौगिक का नाम है। तो इसमें कार्बन की संख्या गिन लेते हैं कितने हैं। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 कार्बन हो गया, और ये COH समूह है तो ये प्रोपेनॉइक अम्ल हो गया। अब यहाँ पर ये तीसरे कार्बन में क्लोरो जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, और इसके बाद ये हो गया प्रोपेनॉइक अम्ल। इस तरह से इस यौगिक का नाम ये हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेनॉइक अम्ल। अगला है आइसोब्यूटिल क्लोराइड की संरचना सूत्र है। यहाँ पर आइसोब्यूटिल क्लोराइड ये होता है, जैसे यहाँ कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाले के ब्यूटिल बोलते हैं, और ये जो क्लोरीन है अलग से साइड में जुड़ेगा तो आइसोब्यूटिल, और ये Cl जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो गया क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं CnH2n सामान्य सूत्र है। तो ये है एल्कीन्स का सामान्य सूत्र होता है। अगला है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा यह गैस उत्पन्न होती है। तो जब कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है, कैल्शियम कार्बाइड ये होता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम कार्बाइड है, और ये जब जल से क्रिया करता है इस तरह से तो ये C2H2 बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन गैस बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है बेयर अभिकर्मक है। तो ये जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, इसी को क्या कहा जाता है? बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। अगला है ये Cl3CCH2CHO सूत्र वाले यौगिक का IUPAC नाम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम इसकी संरचना बनाएंगे तो इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये Cl3 है, तो यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ भी हो गया Cl, और यहाँ भी क्या हो गया Cl। इसके बाद यहाँ पर क्या है? CH2 है, और इसके बाद यहाँ पर क्या है? CHO है। तो यहाँ पर कार्बन कितने होंगे? 1 2, और ये कितना हो गया? 3। तो यहाँ 3 में क्लोरो जुड़े हैं, तो ये भी क्लोरो 3 में जुड़ा है, ये भी क्लोरो 3 में जुड़ा है, और ये भी क्लोरो 3 में जुड़ा है। तो कितने क्लोरो हो गए? 3। तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो। और फिर ये जो एल्डिहाइड में है तो उसमें नल लगता है, माने अल लगता है, तो यहाँ 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं,
तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। इसका नाम हो गया 333 ट्राइक्लोरोप्रोपेनल। अब अगला प्रश्न है, त्रिविम समवायवी भिन्न होते हैं, तो ये किस में होते हैं? विन्यास में। अगला देख लीजिए, CH3 CHOH COH प्रदर्शित करता है, तो ये प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करता है। यदि इसकी संरचना देखेंगे तो प्रकाशीय समवायता होगी इसमें। अगला प्रश्न है, नाइट्रोएथेन निम्न में से एक प्रकार की समवायता है, तो ये जो होती है नाइट्रोएथेन, ये चलावयता समवायता है, क्योंकि जो नाइट्रोएथेन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रियॉन कार्बनिक पदार्थ जिसका उपयोग वायु प्रशीतकों तथा रेफ्रिजरेटर्स में होता है का रासायनिक नाम व संरचना सूत्र है। तो जो रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है उसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। और जो इसका सूत्र होता है वो होता है CF2Cl2, तो यहीं से बन जाएगा। ये डाईफ्लोरो हो गया, ये डाईक्लोरो हो गया, और इसके बाद एक कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, तो इस तरह से मेथेन हो जाएगा। तो इसका सूत्र भी है और इसका नाम भी है। अगला देखिए, दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि के खाली स्थान के अंतर पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये किसके? विलायक के अंतर पर निर्भर करती है कि विलायक किस प्रकार का है। अगला है, मार्स गैस में मुख्यतः होता है, तो मार्स गैस मुख्यतः क्या होती है? मेथेन होती है। अगला है, जेल डॉल विधि का उपयोग खाली स्थान तल के आकलन में होता है, तो ये नाइट्रोजन के आकलन में होता है। इसके बाद ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण का पृथक्करण खाली स्थान से होता है, तो ये भाप आसवन विधि द्वारा होता है। अगला है, ग्लीसरीन के क्वथनांक पर वियोजन होता है, यह शुद्धिकरण से होता है, तो यह निम्न दाब आसवन के शुद्धिकरण से होता है। अब यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनको समझते हैं। तो ये CH3 CH2 CHCl CH3 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये ब्यूटिल हो गया। और यहाँ पर ये साइड में माने पार्श्व श्रृंखला होगी, इसलिए आइसो लगेगा, और उसमें आइसो में क्या जुड़ा है? क्लोराइड, तो इसका पूरा नाम हो गया आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अगला है, KMnO4 और KOH का मिश्रण माने क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? बेयर अभिकर्मक। अगला है, सिरका का IUPAC नाम क्या है? तो जो सिरका होता है वो इस तरह का एसिटिक अम्ल से बना होता है, CH3COOH, तो इस तरह इसका ये सूत्र होता है। तो इसका जो IUPAC नाम है इसको हम क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल, और साधारण नाम में हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। अगला है, अन्न एल्कोहल का IUPAC नाम है। तो जो एल्कोहल है जो किण्वन से बनता है अन्न के, अनाज के, वो होता है एथेनॉल। तो यहाँ पर अन्न एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। अगला, कैल्शियम सल्फेट युक्त मिश्रण में कपूर अलग किया जाता है। तो कपूर अलग करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। तो ये ऊर्ध्वपातन से किया जाता है। छठवां है, नेप्थलीन का शुद्धिकरण होता है। तो नेप्थलीन का भी शुद्धिकरण किससे होता है? ऊर्ध्वपातन से होता है। सातवां है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी द्वारा शुद्धिकरण होता है क्योंकि अलग अलग अवशोषण होता है यहाँ पर कॉलम क्रोमैटोग्राफी में। फिर है, आठवां है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसमान से होता है। फिर ये बेलेस्टाइन परीक्षण या बेलेस्टीन परीक्षण भी बोलते हैं, होता है। तो ये बेलेस्टीन परीक्षण हैलोजन के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, मुक्त मूलक आबंधन के किस प्रकार के विदलन से बनते हैं? तो ये समांश विदलन से बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न जो हैं समाप्त होते हैं। इनकी आप तैयारी करिए, बाकी इसके जो थ्योरी है वो बड़े क्वेश्चन में हम समझाएंगे। थैंक यू।